ही जा रहे हैं और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। बीएलए का बड़ा दावा सामने आया है। 1/3 बलूचिस्तान पर कब्जा किया है, ये उनका कहना है। बीएलए ने अफगान ईरान से सटे हिस्से पर कब्जे का दावा कर दिया है, यानी पाकिस्तान अब चौतरफा घिर चुका है। जान बचाकर भागी पाकिस्तान आर्मी, ये बीएलए ने दावा किया है। तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ में लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। चंडीगढ़ के लोग बालकनी से भी दूर रहे, ये साफ तौर पर हिदायत दी गई है, क्योंकि सायरन लगातार बज रहे थे सुबह से। तो ऐसे में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। यहाँ पर लोगों को चेतावनी दी गई है, हवाई हमले की चेतावनी दी गई है, क्योंकि हवाई हमले वाला सायरन यहाँ पर बजा है। चंडीगढ़ में ड्रोन अटैक की आशंका जताई जा रही है और लोगों से साफ तौर पर कहा गया है कि घरों से बाहर ना निकले, बालकनी से भी दूर रहे, यानी बाहर ना निकले, सेफ्टी के लिहाज से अपने घरों में रहिए, साफ तौर पर हिदायत दी गई है। तो ये बड़ा अपडेट और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ के लोग बालकनी से भी दूर रहें और घरों से बाहर तो बिल्कुल ना निकले, ये कहा गया है सायरन में जाते हुए। और हमारे सहयोगी देवांश पांडे के साथ ही रवि चंदेल भी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही लूंगी कि जो सायरन सुबह बजे थे, क्या अभी भी बज रहे हैं? अभी की क्या स्थिति है? देखिए, चंडीगढ़ का जिक्र करें तो चंडीगढ़ में लगभग 9:22 पे अलर्ट जो है वो जारी किया गया था, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया था चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से कि एयरफोर्स स्टेशन से जो है वो संभावित ड्रोन अलर्ट को लेकर जो है वो सायरन जो है वो बजाए गए हैं और इसके तहत तमाम नागरिकों को जो है वो हिदायतें दी गई हैं कि वो अपने घरों के अंदर रहें और बेवजह या बिना किसी कारण के जो है वो घरों से बाहर ना निकलें। यहाँ तक कि अपनी घरों की बालकनी से भी घर से बाहर जो है वो ना निकलें। लगभग 45 मिनट तक ये सायरन जो है वो चंडीगढ़ के अंदर बजता रहा, जिसके बाद साथ ही साथ चंडीगढ़ के साथ लगती मोहाली के अंदर भी एडवाइजरी जो है वो जारी की गई। मोहाली में भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया। मोहाली में भी सायरन जो है वो बजाया गया। उसमें सीधे तौर पर तमाम नागरिकों को जो है वो हिदायतें दी गई कि वो अपने घरों के अंदर रहे, बालकनी से भी बाहर जो है वो बिल्कुल ना निकले और जब तक कोई जरूरी काम ना हो तब तक अपने घरों के अंदर जो है वो बने रहें। तो चंडीगढ़ मोहाली के अंदर जो है वो सीधे तौर पर सायरन जो है वो बजाया गया। लगभग 10:15 पर जो है वो चंडीगढ़ के अंदर जो सायरन बजाया गया था उसको जो है वो बंद कर दिया गया और उसके बाद से स्थिति जो है वो पूरे तरीके से नॉर्मल जो है वो बनी हुई है। लेकिन यदि हम पंचकुला का जिक्र करें तो पंचकुला और अंबाला का जिक्र करें, वहां पर पंचकुला के अंदर जो भी सायरन जो है वो बजाया गया, वहां पर भी लोगों को जो है वो हिदायतें दी गई। लेकिन अंबाला का जिक्र करें तो अंबाला क्योंकि एयरबेस वहां पर मौजूद है, अभी भी वहां पर सायरन जो है वो लगातार बजाए जा रहे हैं। लोगों को सीधे तौर पर हिदायतें जो है वो दी जा रही है कि वो अपने घरों के अंदर जो है वो बने रहें, घरों की बालकनी के साथ साथ छत पर जो है वो बिल्कुल ना खड़े हों। उसको लेकर जो है वो हिदायतें जारी की गई हैं, अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इसके अलावा पुलिस भी लाउडस्पीकर के साथ आम नागरिकों को जो है वो हिदायतें देती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि अंबाला में एयरफोर्स बेस है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अंबाला बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया जो है वो बन जाता है। तो उसके लिहाज से अंबाला के अंदर जो है पूरे तरीके से सायरन जो है वो कंटिन्यूटी में बजाया जा रहा है। जगह जगह पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग करके आम नागरिकों को लाउडस्पीकर के माध्यम से घरों के अंदर रहने की सलाह जो है वो दे रही है। घरों की छत पर भी नागरिक जो है वो ना चढ़े, बालकनी से जो है वो भी जो है वो बिल्कुल ना निकले। इस तरीके की हिदायतें जो है वो अंबाला में दी जा रही है। चंडीगढ़ का जिक्र करें तो चंडीगढ़ में स्थिति इस समय जो है वो नॉर्मल हो चुकी है। जो सायरन बजाया जा रहा था, जो कि लगभग 45 मिनट तक जो है वो सायरन बजाया गया, वो अब शांत जो है वो हो गया है और अब स्थिति जो है वो नॉर्मल है। वहीं मोहाली का जिक्र करें तो मोहाली में अभी भी सायरन जो है वो बजाए जा रहे हैं, क्योंकि मोहाली जो है वो सीधे तौर पर बॉर्डर स्टेट पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां पर हालात जो है वो लोगों को हिदायतें दी गई हैं कि वो अपने घरों के अंदर जो है वो बने रहें। तो कुछ इस तरीके की स्थिति जो है वो ट्राई सिटी चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली के अंदर जो है वो बनी हुई है। हालांकि सबसे संवेदनशील जगह अंबाला का जिक्र करें तो वहां पर अभी भी सायरन जो है वो बजाए जा रहे हैं। लोगों को बाकायदा पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग करके लाउडस्पीकर के माध्यम से कहा जा रहा है कि वो अपने घरों के अंदर बने रहे, घरों की छत पर जो है वो बिल्कुल ना चढ़े, बालकनी में बिल्कुल ना आए। इस तरीके की हिदायतें जो है वो लगातार अंबाला के अंदर जो है वो आम नागरिकों को दी जा रही हैं। जी बिल्कुल रवि, लौटूंगी मैं क्योंकि लगातार देवांश भी हमारे साथ बने हुए हैं। देवांश, अभी का जो अपडेट आपके पास हो वो भी बताइएगा और ये भी बताइएगा जो सायरन की खबरें रवि बता रहे हैं कि वहां पर अंबाला में और तमाम जगहों पर अभी भी सायरन बजाया जा रहा है, कि जिस इलाके में आप है उसके आसपास भी सायरन की आपको आवाजें आ रही हैं? देवांश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। अभी भी कई जगहों पर देश के कई शहरों में सायरन की आवाजें आ रही हैं। अभी जहां पर आपकी मौजूदगी है, क्या उसके आसपास भी इस तरीके की आवाज आपको सुनाई दे रही है सायरन से जुड़ी हुई? और लोग कितने बाहर आपको नजर आ रहे हैं, इन हिदायतों को कितना मानते हुए नजर आ रहे हैं?
जी बिल्कुल, इस वक्त हम राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और राजधानी दिल्ली में अभी तक फिलहाल जो सायरन की आवाज है वो नहीं आ रही, लेकिन जिस तरीके से कल रात में पाकिस्तान यहाँ पे भारत के ऊपर जो नाकाम कोशिशें वो करता है, हमला करने की जो कोशिशें लगातार वो करता हुआ नजर आ रहा था, उसके बाद एहतियात बरतने के तौर पर जो इंडिया गेट है उसको पूरी तरीके से खाली करा दिया गया था। तो सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत बड़ा कदम, जितने भी टूरिस्ट, जितने भी वहां पे पर्यटक थे उनको वहां से हटा दिया गया था और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे एक कदम उठाया गया था। और राजधानी दिल्ली में इस वक्त सायरन की आवाज तो नहीं सुनाई दे रही है, पर लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान भारत में हमला करने की कोशिश करता है, उसके बाद राजधानी दिल्ली के जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं उनको पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाता है। जितने भी जो पुलिस पर्सनल्स हैं उनकी जो छुट्टियां हैं वो सरकारी छुट्टियां उनको पूरी तरीके से यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाता है। जी